अब देखिए कि जैसे फ्रिज मेरा ये सिंगल डोर का है, ये डेड है, और शॉर्टकट विधि में इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। तो शॉर्टकट विधि में समझने के लिए आप देखिए कि सबसे पहले मेन कोड के एक प्रॉपर को प्रो को मीटर का एक प्रोब को रखेंगे। रखने के बाद हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूटी दे रहा है, फिर दूसरी टॉपर प्रोब को रख के और दूसरी को हम चेक करेंगे। तो इस तरह दोनों में हमको कंटिन्यूटी देना चाहिए। आप देख लीजिए दोनों में कंटिन्यूटी दे रहा है। तो इससे ये मेरा साबित होता है कि मेरा मेन कोड वायरिंग और अंदर का थर्मोस्टेट मेरा बिल्कुल सही है। अब आते हैं आगे, ओएलपी और रिले को चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो ओएलपी में लगाए, उसके बाद रिले को, तो देखिए रनिंग में मेरा दे रहा है कंटिन्यूटी और स्टार्टिंग में नहीं दे रहा है। नहीं तो बीप की आवाज़ है और नहीं कंटिन्यूटी दे रही है, तो ये ख़राब है। दूसरी है ओवरलोड को तो ओवरलोड को चेक करने के लिए इसी तरह से देखिए, अब कंटिन्यूटी दे रहा है, बीप का भी आवाज़ हो रहा है, तो मेरा ये भी ठीक है। और नए वाला को हम चेक करते हैं, और बजाने का बजाएंगे तो वो आवाज़ खराबा होगी, वो आवाज़ करेगी, और जो अच्छा होगी वो आवाज़ नहीं करता है। और बिल्कुल देख सकते हैं मेन प्रो पर दिए, और रनिंग पर तो देती हैं, और स्टार्टिंग पर भी बीप की आवाज़ भी कर रही है, तो बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार हम ओएलपी को भी चेक कर लेंगे। तो इसमें एक प्रॉब लगा है, और देखिए ये मेरा बीप की आवाज़ की तो बिल्कुल सही है। अब इसको हम क्या करते हैं, फिट कर देते हैं कंप्रेसर में। तो मैंने ये फिट कर लिया। अब क्या करेंगे कि उसमें भी एक बार लगा के दे चेक कर लेते हैं। फाइनली मेरा चेक हो जाएगा तो आपको दिखा दे कि देख सकते हैं इस तरह से मेरा आ रहा है, बीप का भी आवाज़ आ रहा है। उसमें कहीं पर भी लगाएंगे, क्योंकि बाइंडिंग के थ्रू, कंप्रेसर के अंदर बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग के थ्रू आएगा तो सब पर भी, तीनों प्रोबों पर मेरा कंटिन्यूटी मिलेगा। अब जो लगाएंगे थेम्बल, तो थेम्बल को बिल्कुल ही टाइट लगाएंगे। अगर लूज होगा तो फिर से उसे निकाल कर और बढ़िया से टाइट करेंगे। और बाय द वे मान के चलते हैं कि मेरा ये कंप्रेसर चल नहीं रहा है, तो सबसे पहले अगर डेड है तो सबसे पहले हमें क्या करता है, रिले ओल पी निकालने के बाद हमको कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना पड़ता है। तो डायरेक्ट तो मैंने आपको चला के दिखा दिया कि किस प्रकार चलता है। तो अब रिले ओल पी के थैम्बल को लगाते हैं, वायरिंग को देख सकते हैं वो वायरिंग को हमने लगा दिया। और ये गोदरेज का है सिंगल डोर, इसमें कैपेसिटर तो लगता ही है, तो कैपेसिटर हमको लगा देना है। इतना ध्यान रखना है, जिस कंप्रेसर में कैपेसिटर पहले से लगा हो उसमें लगाएंगे, जिसमें नहीं लगा हो उसमें नहीं लगाएंगे। तो ये मेरा लूज था, तो इसको क्या करेंगे, फिर से टाइट करेंगे, चाप कर प्लास से इसको टाइट करके और लगाएंगे। और बिल्कुल ही टाइट होना चाहिए, क्योंकि इस लूज रहेगा तो स्पार्क करेगा। तो दोनों को फुली बढ़िया से अच्छा से टाइट करके और फिर को थैम्बल को लगा देना है। और थैम्बल के समय बिल्कुल सावधानी रखनी है कि ज़्यादा ही न चापा जाए। उसके जो थर्मल का है उसके हिसाब से चाप कर और लगाएं। और पर फुली टाइट होना चाहिए, सावधानी से, कि हाथ में स्क्रैच न लगे जिससे हाथ से ब्लड आ सकती है। तो बिल्कुल आराम से। और ये मेरा है कंडेंसर, तो कंडेंसर को जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं जो मेरा रिले होता है, रिले के दो जो पिन देख रहे हैं, रनिंग और स्टार्टिंग, उसी पर हम कंडेंसर को लगाते हैं। ये मेरा रनिंग कंडेंसर होता है, इसका नाम कैपेसिटर है। ऐसे बोलचाल में हम इसको भी कंडेंसर बोलते हैं, मगर इसका नाम कैपेसिटर है। तो इस तरह से बिल्कुल आप अच्छी से लगा दें। ठीक है, ये लग गया। अब क्या करना है कि कैपेसिटर को अंदर में एक जगह सेव करके रख देना है। उसके बाद ये मेरा मेन कोड है, तो पूरा वायरिंग आप देख लीजिए कि एक बार बढ़िया से कि हाँ सही से हो चुका है। अगर हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें हम लाइन को देंगे। तो करंट देने से पहले हम बॉल को देखते हैं, आइए। तो बॉल का कवर इस तरह रहता है, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद उसके अंदर जो होल्डर रहती है, होल्डर के अंदर बॉल गुना वाला कसा रहता है। तो ये बॉल है। तो बॉल को एक बार दिखाने का प्रयास करें कि देखिए गुना बना हुआ है। तो गुना को अच्छी से टाइट इसमें कर देना है, फुल्ली टाइट अपने हिसाब से, कि ताकि बॉल ना फूटे और अच्छी से टाइट टाइट भी हो जाए। तो टाइट होने के बाद क्या करना है कि इसको फिर इसमें लॉक रहता है, लॉक में अच्छी तरीके से फंसा दे, ताकि बॉल इधर उधर और लूज नहीं हो, जिसके कारण हमें अच्छी से फंसाना है। आप देख लीजिए बिल्कुल अच्छी से टाइट फंसना चाहिए, ताकि वो सेप में और आराम से रहे। तो ये सेप से फंस चुका है। उम, हाँ, आराम से फंसाइए।
तो ये मेरा सेफ से फंसाने के बाद, और सामने वाला ये, हाँ, बिल्कुल सेफ से फंसाने के बाद क्या करना है कि इसको जिस तरह लॉक में रहता है लॉक में लगाकर और स्क्रू को टाइट कर देना है। तो स्क्रू को टाइट कर दिया, अब आते हैं लाइन देने। तो लाइन को मैं पावर प्लग में लगाता हूँ और उसका स्विच ऑन कीजिए। ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर मेरा चलने लगा। और अब आगे चलते हैं। तो आप डोर खोलने के बाद देखिए मेरा लाइट भी यहाँ से जल रहा है। तो ये मेरा फाइनल होता है। तो अब मैं बताऊं कि आपको इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हीटर, गीजर, कूलर, आरओ, पंखा, मोटर कूलर सबका बेहतरीन वर्क सिखाया जाता है। यहाँ पे आके आप अच्छा से अच्छा वर्क को सीखकर अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं और अपने बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं और बिल्कुल ही कम से कम समय में आपको अच्छा इंजीनियर बनने का मौका देता है इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट।